हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का ये एग्जांपल नंबर 12 है। इसमें क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ ₹12,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपसे पूछा गया है कि कितनी अमाउंट पे की जाएगी 12,000 रुपीज़ के ऊपर अगर इतने रुपए की लोन लिया जाए 1.5 ईयर्स के लिए इस रेट पर, लेकिन हाफ ईयरली। क्लियर है? क्या होगा ये? हाफ ईयरली एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो है ना अलग से हम मार्क कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें चाहिए होगी। जैसे हमें जो चाहिए है वो है, एक ये अमाउंट, दो ये टाइम, तीन ये रेट, चार हाफ ईयरली का केस है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा, फार्मूला क्या होगा, वो चीज़ देखते हैं। लेट अस डू। तो ये चीज़ें हम पहले लिख देते हैं कि हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, हमें जो चीज़ें हमें चाहिए है वो चीज़ हम लिख देते हैं। जो चीज़ दे रखी है, जो चीज़ निकालनी है वो चीज़ें लिख देनी चाहिए। पहले है ये लोन, यानी कि ये है हमारे पास पी की वैल्यू है ₹12,000। ठीक है। नेक्स्ट है जो कि हमें गिवन है वो है टाइम टी की वैल्यू है 1.5 ईयर्स, मतलब 3/2। तो इसका मतलब हुआ कि हमें निकालना है इसे फ्रैक्शन के अंदर। अब आप ये देखिए कि 1.5 है तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, 3/2। और हाफ ईयरली का केस है तो फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, समझ में आया आपको? ये तो जो है ये है एनुअली, ईयर्स है इतना, हमें निकालना है हाफ ईयर्स। तो हाफ ईयर्स के लिए क्या होगा, जो ये 3/2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जितने कितने जो भी ईयर्स होते हैं उसके अंदर हमें करना होता है कि उसे हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ ईयर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। डन। और ये कट जाएगा 2 से, ये वाला 2। तो कितने हाफ ईयर्स आए, हमें मिले 3 हाफ ईयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है रेट टाइम, तो हमने निकाल लिया। अब रेट करना है हमें। अब आप ये देखिए कि रेट जो टाइम है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, जो रेट है वो उतने से ही डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? 10% पर एनम था ये, पर एनम। तो इसको हम निकालेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे बाय 2, 10/2 करेंगे, हमें मिलेगा 5% हाफ ईयरली। ये बात समझ में आई आपको कि जो टाइम है उसको हमने हाफ ईयरली केस में 2 से मल्टीप्लाई किया है और जो रेट है उसको 2 से डिवाइड किया। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम को मल्टीप्लाई और रेट को डिवाइड करना होगा। तीनों चीज़ें आपको मिल चुकी है। अब हमें निकालना है अमाउंट को। अमाउंट का फार्मूला क्या चीज़ है, क्या फार्मूला है अमाउंट का, वो देखिए।
अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 100 पावर T होगा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब इसके बाद का काम क्या है, हमें निकालना है, इसके अंदर वैल्यू पुट है वो कर देंगे। P की वैल्यू कितनी है 12,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R बाय 100, वन R की वैल्यू कितनी थी, रेट हमने निकाला था 5 है ना, 5 बाय में 100 पावर, जो टाइम है वो निकला था 3, तो यहाँ 3 आएगा। बोलो क्लियर है, गुड। 12,000 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको करूँगा 1 को 100 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 100, और नीचे भी मल्टीप्लाई 100 करेंगे डेनोमिनेटर में। ओके, तो डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों जगह ये 1 से, जो 1 है मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर बन जाएगा 105। 12,000 यहाँ आ गया था 105 बाय 100 पावर 3, पूरे की पावर 3। तो 12,000 मल्टीप्लाई में पावर 3 का मतलब है कि इसको हम 105 बाय 100 और फिर इसको 3 बार इसी तरीके से हम लिख देंगे। क्लियर है, एक बार ये लिख दिया और एक बार ये लिख दिया, 3 बार लिख दिया हमने इसको। अब जो कटता है उसे हम काट देंगे। कटने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, 1 0 ये कटी, 1 0 ये कटेगी, 1 0 ये वाली कट गई। अब नीचे मैं तब काटता हूँ जब ऊपर एक 5 का मल्टीपल हो और एक 2 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल तो ये आपके सामने है और 2 का मल्टीपल ये रहा। 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कट गया। अब अगेन 2 का मल्टीपल भी है यहाँ पर ये, और 5 का मल्टीपल भी है, तो इन दोनों का यूज करेंगे। इसको काटेंगे तो फिर वही 21 मिलेगा हमें, और नीचे मिलने वाला है कितना 20, और 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 10। अब ऊपर 5 का मल्टीपल तो है लेकिन 2 का मल्टीपल कोई नहीं है, तो फिर मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 105 को 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आता है, राइट। 441 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक तो 2 है ऊपर, एक 21 है, एक 21 ये है, और एक 105 है। डेनोमिनेटर में सिर्फ 10 है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, लेट अस डू। हमें मिला हुआ था 21 को 21 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 1 जा 21, 1 2, 21 2 जा 42, 42 एंड 2 44, 441, और एक था 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12 12 1 13, 1 3 2 3,
ओके 1323 और एक जो चीज़ थी वो थी हमारे पास 105, ये इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105। 5 3 15 1 5 2 10 10 1 11 1 5 3 15 15 1 16 1 5 1 5 5 1 6 राइट। मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो ये तीनों जीरो आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर 1 से करेंगे तो 1323 ही मिल जाएगा। 3 2 3 1 डेनोमिनेटर में हमें मिला 5, इधर मिला 1, इधर 6 3 9, यहाँ पर 6 2 8 3 एंड 1 1 3 8 9 1 5 और डेनोमिनेटर में था 10 1 3 8 9 1 5 डेनोमिनेटर में था ये 10, तो ये 10 का एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ लगा। तो ये जो चीज़ है ये हमारा आंसर निकला है। यहाँ पर मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको वहाँ यूज़ कर लेंगे। वैसे तो आपने देख ही लिया कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, राइट। तो ये हमारा आंसर निकल गया 138915। ये वो अमाउंट है जो कि पे की जाएगी 138915 पॉइंट पहले लग गया था यहाँ पर 0.5 तो 50 कर देते हैं इसको और यहाँ लिखेंगे रुपीज़। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा जो है वो आंसर हुआ है ना, आसान। तो आपको जो तरीके से थोड़ा करना है और ये बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जब आप इसको तरीके से करेंगे। एम आई राइट? गुड। ये आपका आंसर हुआ और अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे ना, क्योंकि इस 8.3 एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आदत डालनी चाहिए। टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, असाइनमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप असाइनमेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए।